मुझे तो बहुत पहले से ही, बचपन से ही गाने का शौक था, गाने का भी, सुनने का भी। 4-5 साल की उम्र से, और मैं मुकेश साहब के गीतों को बड़े प्यार से गाता था, जो उनके बड़े फास्ट चलते हुए गाने होते थे, आवारा हूँ, मेरा जूता, मैं बड़े आराम से गाता। लेकिन 1963 में एक ऐसा गीत आया जिसने मेरे को सोचने पर मजबूर कर दिया, जबकि मैं छोटा बच्चा ही था। और वो गीत गाया हुआ था लता मंगेशकर जी का, है मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो पानी। ये गीत है कवि प्रदीप का लिखा हुआ, लता जी का गाया हुआ, श्री रामचंद्र का संगीत। रेडियो पे भी बड़ा आता था ये गीत। तो अब इसको मैंने रट लिया। जहां जिस फंक्शन में स्कूल की तरफ से मैं जाऊं, मुझे फर्स्ट प्राइज मिले। और नतीजा ये निकला कि मैंने अपने जो शिक्षक हैं उनका तो धन्यवाद किया, लेकिन एक दिन एक मैगजीन से एड्रेस निकाल के मैंने लता जी को खत लिख दिया। और लता जी को खत लिख करके मैं तो इत्मीनान से बैठ गया, मुझे मालूम था जवाब आने का कोई चांस है नहीं। लगभग महीना बीता होगा, जब मैं घर लौट के आया स्कूल से, तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि भाई ये खत आया तुम्हारा। और मैंने खत को खोल के देखा तो वो लता जी का हस्तलिखित खत था। अब ये तो दरअसल कंप्यूटर से किया हुआ फ्रेमिंग है, वरना इसका ओरिजिनल मेरे पास है। इसका ओरिजिनल मेरे पास में है, जो मैंने बड़ा संभाल के रखा हुआ है। मैं किसी भी हाल में उसको इधर से उधर नहीं होने देता। इसीलिए ये जो मेरे लिए प्राइसलेस पोजीशन है लता जी का, ये एक ट्रॉफी है एक तरीके से, उनका हाथ से लिखा हुआ खत और नीचे उनके हस्ताक्षर। तो मैं सोचता हूँ ये है 30 सितंबर और 1964। देखिए सोचिए, खैर समय बीतता चला गया, लता जी के गीतों को सुनता चला गया मैं। और आज उनकी सालगिरह पे मेरा इरादा तो है बहुत कुछ कहने का। बहुत कुछ कहने का मतलब, उनकी सालगिरह पे मैं हर बार ही बहुत कुछ कहता हूँ, लेकिन इस बार तो बहुत कुछ कहने का इरादा है। उनके गीतों को गाने गुनगुनाने का, उनकी जिंदगी के बारे में कहने का मेरा इरादा है। क्योंकि भारत रत्न लता मंगेशकर जी अपने ढंग की अनूठी अनोखी, और ये मेरी ट्रॉफी जो मुझे वो दे गई, और 60 बरस होने जा रहे हैं इस खत को आए हुए, लेकिन मेरे लिए ये हमेशा अनमोल रहेगा, अद्भुत रहेगा। मैंने इसको बहुत संभाल के रखा हुआ है। तो आइए आज कुछ बातें करते हैं लता जी के बारे में, उन गीतों के बारे में जो लता जी ने गाए और हमने गुनगुनाए। आगे बढ़ते हैं, कहीं बाहर निकल के चलते हैं, कहीं यहां से बाहर चलते हैं। आजादी हिंदुस्तान को मिली 1947। प्रतिष्ठित गायिका नूरजहां सरहद पार चली गई। लता जी जानती थी कि उन्हें तो गायिका बनना है। उन्होंने गाने गाए, और जो उस जमाने के जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे उन्होंने उनको सपोर्ट भी किया। लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी उन्हें मिली आएगा 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 आएगा। मतलब इस गीत को गाते हुए लता जी को मालूम नहीं था कि कोई देवदूत आसमान से उतर के आएगा और लता जी की जिंदगी फिर वो नहीं रहेगी। और इस तरह से आज मैं लता जी को याद करने जा रहा हूं, और कुछ और बातें उनके बारे में कहूंगा। अब लता जी के लिए रास्ता बिल्कुल साफ था। और भी गायिकाएं वहां मौजूद थी, लेकिन जो कंठ में था लता जी के, सभी संगीतकार समझ गए ये कुछ अलग है। एक गीत मदन मोहन जी ने बनाया। मदन मोहन जी तो उन्हें बहन मानते थे शुरू से। एक गीत बनाया, और आज मुझे वो गीत याद आता है। हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। और लता जी रुखसत हो गई। लता जी सितंबर की शान है। 28 सितंबर उनकी सालगिरह, बरस 1929। लता जी के गाए गीतों को मैं बचपन से ही सुनता रहा हूँ। हर तरह के गीत उन्होंने गाए हैं।
अगर वो धार्मिक गीत हैं, मोटिवेशनल हैं, अल्लाह तेरो प्रभु तेरो नाम, जो ध्याए फल पाए सुख धाए तेरो। अच्छा, मुझे बचपन से गाने का शौक था और धीरे धीरे मैं समझ गया कि ये एक गायिका ऐसी हैं जिनके गाने मुझे गाते रहना है। और 1962 की वॉर के बाद 1963 में कवि प्रदीप ने एक गीत लिख के दिया जो लता जी ने गाया और पूरा देश उस पे अपना सर झुकाने लगा। गीत था, ऐ मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। गीत इतना हृदय विदारक था, मैंने रट लिया पूरा और मैं गाने लगा। हर कंपटीशन में मुझे फर्स्ट प्राइज मिले। मैंने कहा इसके लिए मैं अपने टीचर्स का धन्यवाद तो करता हूँ, लता जी का धन्यवाद कैसे करूँ। और एक दिन किसी फिल्मी मैगजीन में, ये बरस 1964 की बात है, एक फिल्मी मैगजीन में मुझे उनका एड्रेस मिल गया। बस मैंने इनलैंड होता था नीला सा, उस पर कुछ टूटे फूटे अक्षरों में लिख दिया और पोस्ट कर दिया लता जी के एड्रेस पे। मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं स्कूल से 1 महीने बाद अचानक घर पहुंचा। 1 महीना बीत गया होगा तो मेरी माँ ने कहा, भाई तेरे नाम की कोई चिट्ठी आई है बेटा। मेरे नाम की चिट्ठी आई है, कहाँ से आई है, कौन? अरे लता मंगेशकर जी का हस्तलिखित खत मुझे हासिल हुआ, जो मेरे पास आज तक मेरे लिए प्राइसलेस है। गाने के भाव को समझती थी। पीछे एक मैगजीन ने मिलेनियम शुरू होते ही सॉन्ग ऑफ द सेंचुरी का एक कंपटीशन किया और उस कंपटीशन में एक गीत को जो दी गई जगह वो था, मन रे तू काहे न धीर धरे। बाद में लता जी ने रफ़ी साहब को याद करते हुए इस गीत को श्रद्धांजलि के रूप में गाया। लेकिन मैं एक गीत मानता हूँ जो लता जी का मुझे सॉन्ग ऑफ द सेंचुरी लगता है। कैफी आज़मी साहब को समझने जानने का मौका मिला था मुझे 1973 में, कुछ दिन उनके आश्रय पे रहा था मैं, और उनका लिखा हुआ गीत, कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना कुछ भी नहीं, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं। ये सॉन्ग मुझे उनका गाया हुआ कमाल लगता है। और हेमंत दा की सीधी सादी सी धुन, ऐ मेरे दिल, बार बार इस गीत को सुन, और मैं सुनता रहता हूँ। तो हर तरह का गीत लता जी गाती थी, ऐसे खूबसूरत माहौल में जहाँ हवा की आवाज़ सुनाई दे रही है, ऊंचे ऊंचे देवदार के दरख्तों में। 1968 में मैंने एक फिल्म देखी थी, वहाँ भी एक गाना इसी तरीके से कुछ पिक्चराइज किया गया था, चलो सजना जहाँ तक घटा चले, लगा कर मुझे गले। मुझे ये गाना बहुत पसंद है, चलो सजना जहाँ तक घटा चले। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तार छेड़ते ही धुन बना देते थे। मजरू साहब के अल्फाज, लता जी की गायकी, और लता जी को कितने गानों के लिए हम याद कर सकते हैं। वो रास्ता फिर रुका नहीं, कोई कंपटीशन नहीं था और कलाकार भी आई, उन्होंने अपनी जगह बनाई, लेकिन लता जी पे सरस्वती का वरदान था और कितने गीत गाए। कुछ और गीतों का जिक्र मैं अभी करता हूँ, लेकिन थोड़ा लोकेशन चेंज कर लेते हैं, बेहतर आइडिया यही है। हवा की आवाज सुनाई दे रही है। अब लता जी ऐसे में गाना ना गाएं। उड़ के पवन के संग चलूंगी, मैं भी तिहारे संग चलूंगी, रुक जाए हवा हम जाए बहार।
हवा तो इसलिए नहीं थमेगी क्योंकि आज मैं इस हिस्से में आया हूँ लता जी को याद करते हुए। सितंबर की बातें कर रहा था, 28 सितंबर दिखाई दे गया और लता जी के इतने सारे ये तो खुशी की बात थी, रुक जाए हवा। लेकिन जब वो विरह वेदना के गीत गाती थी, जाने कितनी बार हृदय से मैंने उसे पुकारा, निठुर पिया के कानों तक पर मेरी आवाज न पहुंची। जयदेव जी तो बहुत ही प्रिय संगीतकार थे लता जी के लिए। हम दोनों का जो दौर था उसमें जो अल्लाह तेरो नाम, उसके बाद में मुझे जीने दो में तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ। जो डेडनेस, जो डलनेस, जो समथिंग मंडेन आज के दौर में दिखता है वो हमेशा नहीं था। एक ज़माना था जब ज़िंदगी खिलखिलाती थी और लोग मिलजुल करके एक दूसरे की पजीराई करते थे, तारीफ करते थे। मदन मोहन जी ने गीत बनाया और गीत बना करके उन्होंने बेगम अख्तर साहिबा को फ़ोन पे सुनाया। कदर जाने ना, कदर जाने ना, मोरा बालम बेदर्दी, कदर जाने ना। फ़ोन पे लैंडलाइन का ज़माना था। बेगम अख्तर साहिबा ने इस गीत को सुना और सुनकर के उसके बाद में मदन जी एक बार और करते करते 18 मिनट तक इस गीत को सुनती रही। मदन जी, ये धुन आपने जो बनाई है और जो लता जी ने गाया है, ये तो कमाल है। नौशाद साहब तो बड़े गुणी संगीतकार थे और जल्दी से किसी की तारीफ करने की उनकी आदत नहीं थी। लेकिन मदन मोहन जी का एक गीत उन्होंने पहली बार सुना, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। अब ये गीत सुना और फोन किया बाकायदा मदन मोहन जी को। नौशाद साहब ने, मदन भाई मेरा सारा संगीत तुम्हारा, बस ये गीत मेरा। अब देखिए कि कलाकार कहाँ से कहाँ जाता है। मदन मोहन जी ने जो धुनें लता जी के लिए बनाई, नैनों में बदरा छाए बिजुरी सी चमके, हाय बिजुरी चमकी और इतनी चमकी कि बादल बरसने लग गए। ड्यूएट्स बड़े कमाल की गाती थी। तुम बिन सजन बरसे नयन, जब जब सावन बरसे, ऐसा दिलकश गीत बनाया। शंकर जयकिशन ने लिखा, शैलेंद्र जी ने। आज मैं बात कर रहा हूँ लता मंगेशकर जी की, क्योंकि लता मंगेशकर जी अपने ढंग की एक अनूठी गायिका। रिसर्चर्स उनके बारे में कहते रहते हैं, उन्होंने इतने गीत गाए, उन्होंने उतने गीत गाए। एक एग्जैक्ट फिगर जो मुझे मालूम हुई है वो है अराउंड 8200 सॉन्ग्स जो लता जी ने गाए, लगभग 8200 गाने। 5063 गाने गाए हैं मोहम्मद रफ़ी साहब ने, 992 गाने गाए हैं मुकेश साहब ने और 2300 के करीब गाने गाए हैं किशोर। ये फिगर्स हैं। ये सारे गीत आज हमारे बीच में मौजूद हैं क्योंकि मुकेश साहब से बड़ा प्यारा रिश्ता था। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। दोनों जने मिलके एक मैजिक क्रिएट करते थे। हम सफर अब ये सफर कट जाएगा, कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। ये गीत तो मैं कभी भूलता ही नहीं। ये गीत मुझे इतना पसंद है, हरियाली और रास्ता का। लता जी आगे बढ़ती चली गई, कलाकार उनके साथ गाते चले गए और मैं याद करता हूँ पंचम की एक धुन,
सूरज से जो किरण का नाता, सागर से जो लहरों का, वही है तेरा मेरा रिश्ता। तू जाने या ना जाने। अब मैं इसलिए बैठ रहा हूँ क्योंकि कभी कभी मुझे यूँ लगता है जैसे लता जी एक समाधि में रहती थी। तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ। अब जब गाइड बन रही थी वहाँ देव साहब ने कहा, लता जी ये शैलेंद्र जी के गीत में ज़िंदगी एकदम सामने महकती है और ये वुमेन लिबरेशन है, इस गीत को आप कैसे गाएंगी? लता जी के लिए क्या मुश्किल बर्मन दादा। इस तरह से गीत शैलेंद्र जी का। कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पाए, कोई ना रोको दिल की उड़ान को, दिल वो चला। और इसके साथ ही लता जी ने यह जता दिया कि एक हद से आगे जंजीरों में जीने की जिंदगी साथ नहीं देती, आपको आज़ादी अपनी बुलानी पड़ती है। मैं लेक टंडन जी से अक्सर मिला करता था, मैं उनसे पूछा करता था आपकी जो फिल्म्स हैं उनके गीत इतने रसीले कैसे होते हैं और कभी कभी दर्दीले कैसे होते हैं। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारे ही गीत, तड़प ये दिन रात की। वो मुझे बताते थे लेक टंडन जी, भाई देखो पहले तो मेरा शैलेंद्र में पूरा यकीन था और शैलेंद्र पे यकीन का फ़ायदा ये हुआ कि शंकर जयकिशन भी जो धुन बनाते थे वो अद्भुत होती थी। बस मैं सोच रहा हूँ क्योंकि इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, सितंबर में वो कलाकार जो दुनिया में आए या दुनिया से गए, मैं उनका जिक्र करते करते लता जी तक आ गया हूँ। हवा की आवाज़ को चलते चलते एक बार खामोशी से सुन लेते हैं। लेता है दिल अंगड़ाइयाँ, इस दिल को समझाए अरमान आँखें खोल दे, अरमान बह जाए कोई, कलियों से कोई पूछता, हंसती हैं वो या रोती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं। अब देखिए लिमिटेड एडिशन है ना मेरा भी, तो 8200 गाने अगर मैं गाने शुरू कर दूं ज़िंदगी बीत जाएगी। तो ये कुछ सैम्पल्स मैंने अपने दोस्तों तक पहुंचाए, उन दोस्तों तक जिन्हें इन ख्यालात में, जज्बात में दिलचस्पी रहती है और वो कहते हैं कि भाई उन्हें अच्छा लगता है। एक ऑडियो विजुअल ट्रीट मैं यहाँ पर आप लोगों तक पहुँचा दिया करता हूँ और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ जाया करता हूँ। मेरे ख्याल से मुनासिब वक्त है, आगे बढ़ा जा रहा है। कामयाबी की बात करें तो 28 सितंबर जो है वो सबसे कामयाब दिन है। अभी जैसे 26 सितंबर एक बहुत कामयाब दिन है, देवानंद साहब की सालगिरह 26 सितंबर, लता जी की सालगिरह 28 सितंबर। मुझे तो लता जी के इतने सारे गीत याद आते हैं। नगमाओ शेर की सौगात किसे पेश करूं। मीना कुमारी के लिए तो उनका मन कुछ और ही था। मीना जी के लिए जो उनके गीत होते थे उसमें कुछ अलग ही। यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते,
दिल जो न कह सका, दोनों के बीच में ट्यूनिंग बड़ी कमाल की है। निगाहें क्यों भटकती है। लता जी को जब समझाया जाता था कि इस गीत को आपने इस तरह गाना है, वो उसमें कोई तब्दीलियां नहीं करती थी, लेकिन कभी कभी अगर उन्हें लगता था कि इससे गीत बहुत खूबसूरत बन जाएगा तो वो उसमें सलाह दे देती थी म्यूजिक डायरेक्टर को। उषा खन्ना तो अभी आई थी फिल्म इंडस्ट्री में, एक गीत उन्होंने बना करके लता जी को दिया और कहा कि लता जी देखिए कैसा है। वो गीत था और जो धुन थी, मेरी दास्तां मुझे ही मेरा दिल सुना के रोए। लता जी ने सुना, उन्होंने कहा उषा इसमें एक तब्दीली कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मेरी दास्तां मुझे ही मेरा दिल सुना के रोए, सुना के रोए, कभी रो के मुस्कुराए, कभी मुस्कुरा के रोए। कितना तजुर्बा उनका जिंदगी में रहा होगा, मैं ये सोचता हूँ। मोहब्बत की थी उन्होंने, लेकिन शाही घरानों में कॉमन इंसानों की एंट्री नहीं होती, उनके तो विवाद होता नहीं। और दर्द इतना उनके दिल में, जीना हमको रास ना, हम जाने क्यों जीते हैं, ना छेड़ो के अफसाने, करो इस रात की बात। गाने में जो बातें चली हुई पीछे, उनका क्या सोचना। और इसी अंदाज में लता जी अपने गीतों को गाती रही। और एक दौर ऐसा आया, क्योंकि जहाँ कामयाबी है, जहाँ आप आसमान को छूकर ऊपर की तरफ जगह बना लेते हैं, वहाँ जलने वालों की भी कमी नहीं, वो भी अपनी कमी नहीं छोड़ते। और लोग ये कहने लगे भाई सभी गा लेती हैं, लेकिन वो जो कैबरे टाइप सॉन्ग्स होते हैं वो लता जी नहीं गा सकती। और 1969 में 2 धुनें बनाकर जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दी फिल्म इंतकाम के लिए, आ जाने जा, क्या सेंसुसनेस उन्होंने क्रिएट की। महफिल सोई। जिस इंसान की अपनी उड़ान होती है वो अपने पंखों को फैलाए रखता है, नई नई जगहों पे जाने के तजुर्बे करता रहता है। ऐसे तजुर्बे लता जी करती रही। इसी फिल्म में इंतकाम में, गीत तेरे साज का तेरी ही आवाज़ हूँ, ऐसे से गीत, बेहतरीन गीत। अब मैं जैसे कल भी सोचता था, आज भी सोचता हूँ, आने वाले वक्त में भी सोचता रहूँगा, फिल्म इंडस्ट्री का दूसरा नाम जो है वो लता मंगेशकर हो सकता था, या हो सकता था क्या, वो है लता मंगेशकर। तो 28 सितंबर उनके नाम, और सितंबर का लगभग आखिरी दौर सामने। हम याद करते हैं लता जी को हर उस गीत के लिए जो उन्होंने गाया, और उसमें उन्होंने एक नया रंग दे दिया। अब देखिए ना कि रामलाल जी कैसे संगीतकार थे, कमाल के। पंख होते तो उड़ आती रे, धुन बना दी, खूबसूरत अंदाज में गा भी दिया लता जी ने। वो देखती नहीं थी कि कौन सा संगीतकार है, वो देखती थी कि गीत का भाव क्या है, गीत क्या है। और इस तरह से लता जी अपने गीतों को गाते गाते दुनिया से रुखसत हुई। लता जी पर तो मैं पहले भी बहुत कुछ बोलता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इन कलाकारों के बारे में बोलने को हमेशा बहुत कुछ रहता है। और वजह आप जानते ही हैं कि वजह ये कि अब मेरा दिमाग भी दिल की तरह धड़कता है। अब संवेदनशीलता हर जाते पल में बढ़ती जा रही है, उम्र बढ़ती जा रही है, ज़िंदगी घटती जा रही है, और समझ जो है वो अब रास्ता दे रही है मस्ती को, दीवानगी को, बंजारगी को, परिंदगी को। उड़ते रहो, यही एक पैगाम मुझे मिलता है। पहाड़ों की खामोशियाँ, झील की गहराई, लता जी के गीत, कितने ही गीत।
कोई नहीं है फिर भी है मुझको, ना जाने किसका इंतजार। एक इंतज़ार मुसलसल का नाम खामोशी। इसी तरह जिंदगी चलती है। पहले भी यूं तो बरसे थे बादल, पहले भी यूं तो भीगा था चल, अब के बरस क्यों सजन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। बड़ी मेहनत की थी गीतकार योगेश ने, और कहीं दूर जब दिन ढल जाए उनका बहुत मशहूर भी हुआ। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में कंटिन्यूसली आपको कामयाब होना होता है, वो कामयाबी उन्हें नहीं मिली। और जब बरसा बादल रिमझिम तो लोग मान गए भाई योगेश जी का ये गीत तो कमाल है। पंचम की धुन एक तरफ किशोर दा ने गाया, दूसरी तरफ लता जी ने गाया, और देखते देखते बेंगलोर में शुरू हो गई बारिश। बारिश, इतनी बारिश तो बहुत दिन बाद दिखाई दे रही है। ये है कमाल, ये है कमाल बेंगलोर का, धीरे धीरे बढ़ती हुई बारिश, और ये सारी इमारतें धुंध में ढकी जाती हुई बादलों में, बारिश हर पल बढ़ती हुई। मैं तो अभी कह रहा था कि दीवाना हुआ बादल बरसेगा, और बरस रहा। मतलब आज उन्होंने कहा कि इंसान तू नहीं तरसे, आज तो बरसेगा। क्या बारिश हो रही है, लुत्फ। ला 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 रा 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 रा, हा 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 हा, गिरे सावन। एकदम शहर का रंग बदल जाता है जब बारिश होती है, खुशहाली छा जाती है, क्योंकि बहुत दिनों बाद बारिश हो रही है ना, इसलिए। बहुत तेज, बहुत तेज। तो बात कर रहा हूँ लता जी की। तो लता जी के गीतों का चर्चा मैं लगातार पूरे काफी समय से करता रहता हूँ, कई सालों से करता रहता हूँ। अगर हम लता जी को याद करें तो किस रूप में याद कर सकते हैं? भाई सबसे बड़ी बात यह है कि उनके ड्यूएट्स भी उतने खूबसूरत होते थे जितने उनके सोलो सॉन्ग्स होते थे। ड्यूएट्स में उनके सबसे ज्यादा जो गीत हैं वो मोहम्मद रफी साहब के साथ में हैं, और उसके बाद मुकेश साहब के साथ हैं। कौन सा कलाकार ऐसा है, कौन सा गायक ऐसा है जिनके साथ लता जी ने कमाल के गाने ना गाए? अच्छा, एकदम अगर आपको ये कहा जाए कि जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताऊं। मत वाली आंखों वाले, ओल बेले दिल वाले, दिल तेरा हो रहेगा तू इसे अपना ले। मेरे ख्याल से 1961 का पंचम की पहली ही फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में वन ऑफ इट्स काइंड सॉन्ग है। उसके बाद में कितने गीत उन्होंने गाए मुकेश साहब के साथ में। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। मन्ना दा के साथ तो इतने गीत हैं। दिल की गिरह खोल दो, कुछ न बोलो, ना बोलो तो ना बोलो, इतने सारे गीत उनके साथ में।
हेमंत दा के साथ तो कमाल किया उन्होंने। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, तलत महमूद के साथ सीने में सुलगते हैं अरमां। भाई बस किशोर कुमार के बारे में मत कहना, भाई बहन का रिश्ता था लगभग दोनों का। और हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, हर म्यूजिक डायरेक्टर के साथ उन्होंने गीत गाए, बनाए, धुनों को अपने ढंग से पेश किया। तो मैं सोचता हूँ कि इस डूबती हुई शाम में अगर मैं आपको इन मनाजिर को दिखा दूं तो आपको कैसा लगेगा। कितना खूबसूरत मंजर है। और मुझे याद आ रही है लता जी, क्योंकि अब 28 सितंबर जो है वो उनकी सालगिरह है। दुनिया से रुखसत हो गई, दिलों से रुखसत तो वो कभी भी नहीं होंगी। एक नन्ही सी बच्ची ने फिल्म इंडस्ट्री में काम शुरू किया था, 6-7-8 साल की उम्र रही होगी। उन्हें क्या मालूम था कि फिल्म इंडस्ट्री का दूसरा नाम जो है वो लता मंगेशकर हो सकता है। भारत के आवाम ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा और दुनिया ने तो उन्हें अनमोल रत्न माना। ऐसे ऐसे कितने सारे गीत हमें उनके गाए हुए याद आते हैं। वो हैं ज़रा खफा खफा, रफ़ी साहब के साथ कैसे कमाल के गीत होते हैं। और मुकेश साहब के साथ सूरज से जो किरण का नाता, मैं तो गीतों को याद करता रहूँगा। और इस तरह जो मनाजिर मुझे दिखाई देते हैं उसमें मैं मानता हूँ कि उनके गाए हुए जो गीत हैं वो वक्त के सीने पे हस्ताक्षर हैं। और वो गायक जो उनके साथ गाते थे वो याद करते हैं। हाँ, मैं एक बार मन्ना दा से मेरी बातचीत फ़ोन पे हो रही थी, उनकी सालगिरह पे मैं मुबारकबाद दे रहा था मन्ना डे साहब से। तो मैंने उन्हें गाना सुनाया, भीगी चांदनी छाई बेखुदी आजा डाल दे बाहों में अपनी बाहें। तो एकदम से मन्ना दा ने कहा, अरे अरे ये गीत तो मैंने लता के साथ गाया था। मैंने कहा हाँ मन्ना दा, ये लता जी के साथ गाया। अरे कहने लगे जिस तरह से वो अदायगी करती थी मैं तो उसे कभी भूल नहीं पाता। एक गीत उनका था वो वो बहुत मधुमती का गाना था ना, उसमें उन्होंने कहा एक जगह वो कहते हैं कहते भाई मैं तो सोचता रह गया ये कलाकार आसमान से उतरी है या ज़मीन पे पैदा हुई है। लता मंगेशकर को ऐसा कॉम्प्लीमेंट मन्ना दा ने किया था। ऐसे कलाकार तो बार बार आते नहीं जितने गीत गाते थे। हेमंत दा के साथ तो उनका बहुत ही प्यारा रिश्ता था और हेमंत दा भी उनके लिए जो धुनें बनाते थे वो ये रात ये चांदनी फिर कहाँ सुन जा दिल की दास्तां, बहुत ही खूबसूरत गीत। हर कलाकार की वो प्रिय थी, मतलब जितनी हीरोइंस हैं उनकी तो ज़िंदगी बन जाती थी अगर लता जी उनके लिए गा देती थी। ऐसी कलाकार को भूल कौन सकता है। अभी तो बहुत सारी बातें उनके बारे में हम करते रहेंगे क्योंकि 28 सितंबर उनकी सालगिरह और एक अद्भुत कलाकार यानी लता मंगेशकर जी। नैनों में बदरा छाए बिजली सी चमके हाय, ऐसे में सजन मोहे गरबा लगा ले। लता जी को बारिश से बेपनाह मोहब्बत थी, इसलिए जब भी उन्हें कोई गीत बारिश से जुड़ा दिया जाता था उसकी अदायगी तो वो अलग ही तरीके से करती थी। बरसती बूंदों के बीच दिखाई देता है वो चेहरा, ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई हो सजना। जी हाँ, अल्फाज किसी भी गीतकार के दिए हुए हों, गाती तो कमाल थी। रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन।
योगेश जी का गीत तो अमर हो गया जब लता जी ने इस गीत को गा दिया। ये मौसम तो उनका प्रिय मौसम था, लेकिन एक घबराहट भी रहती थी और फिर गाने लगती थी, घर आजा घिर आए बदरा, घर आजा घिरा है बदरा इतने काले हैं कहीं रास्ता ना भटक जाए। और इतने सारे बेहतरीन और बेमिसाल गीत रफ़ी साहब के साथ, तुम बिन सजन बरसे नहीं, जब जब सावन बरसे, मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तरसे। कोहरा छाया हुआ है झील पे, बारिश बरस रही है, यादों का सैलाब आया हुआ है, उन यादों में झलकता हुआ एक चेहरा, वो चेहरा लता मंगेशकर, यानी लता जी से वाबस्ता। जिसने मन का दीप जलाया, दुनिया को उसने ही उजला पाया, मत रहना अखियों के सहारे, जागो मोहन प्यारे जागो, नवयुग चूमे नैन तिहारे, जागो जागो मोहन प्यारे। 28 सितंबर महान दिन, महान अदाकारा की सालगिरह, कलाकार की सालगिरह, गायिका की सालगिरह, लता जी, लता मंगेशकर। ज़िंदगी तो इसी तरह से उनकी शुरू हुई थी। नन्हे से रूप में जब वो बच्ची सी थी तभी से फिल्म्स में काम करना शुरू करा, और कहाँ से चलती हुई ये ज़िंदगी पहुंच गई आखिर भारत रत्न तक। ये परिंदे, इनकी आवाज़ें इस परिंदा नगरी में और ज़्यादा शदीद कर देती हैं उन ख्वाहिशों को, उन ख्वाबों को जो उनसे जुड़े हुए हैं। दिन की शुरुआत अगर यूँ हुई, फिर जवानी में कदम रखा, कोई ज़िंदगी में आया, चलो सजना जहाँ तक घटा चले। इश्क इंसान की ज़रूरत है, बिना इश्क के ज़िंदगी बहुत कुछ खो देती है। ये परिंदा भी शायद इस वक्त ऐसा ही कुछ गीत गा रहा है। कई बार आवाज़ खामोश होती है, खामोशियाँ बोलती हैं। कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं, फिर क्यों ऐसा होता है? जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं। कुछ देर तो वो था ज़िंदगी में, और फिर जैसे ही सोनी सी शाम आती है, संध्या जो आए मन घबरा, ला 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 ला, करूं क्या उपाय, क्योंकि इसके बाद फिर रात है। मेघा छाए आधी रात, बैरन बन गई नींद। किस तरह के गीत वो गाती थीं लता जी। आज भी हम उन गीतों को याद करके ये सोचते हैं, सरस्वती का वरदान ही था उन पे। दम भर देती थी, जिंदगी भर देती थी उन गीतों में जिन्हें वो गाती थी। आज फिर जीने की तमन्ना है, खिलते हैं गुल यहाँ, गुल खिलते हैं
कुछ दिन रहते हैं और फिर चले जाते हैं। कुछ ऐसा ही लता जी की ज़िंदगी में भी हुआ था। याद करते हैं हम उनकी सालगिरह। उनकी सालगिरह तो बहुत अहम दिन है। ये 28 सितंबर जो है, बस चली गई, दुनिया से रुखसत हो गई लता जी। ये तो सालगिरह है, लेकिन हम याद करते हैं, उन्हें हमेशा करते रहेंगे। तेरे बिन सावन कैसे बीता, तू क्या जाने साजना। नैना बरसे रिम झिम पिया तेरे हवन किया। जब याद किसी की आती है, निगाह छाए आधी रात, बरन बन गई निंदिया। बारिश पड़ रही है और वीरानी के मन में कई तरह के प्रश्न उठते हैं और वो सोचती है कि ऐसे में वो करे तो क्या करे। लता जी के गीत अनमोल। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। मोहब्बत है इसीलिए तो फिक्र है, काले घनेरे बादल कब बरसने लग जाएं मालूम नहीं। इसीलिए एक आवाज़ सुनसानी में गूंजती है, वीरानी में गूंजती है। घर आजा घिर आए बदरा सवरिया, नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके हाय, ऐसे में सजन मोहे गरवा लगा ले। बारिशों का कुछ अहम ही होता है, जुनून, कभी कभी सुकून मोहब्बत करने वालों की ज़िंदगी में। बारिश होती है बस फिर याद आती है, पिया की याद आती है। लता जी के कितने सारे गीत हम याद कर सकते हैं। ये बड़ी एक सुहानी शहर है फिर से, और लुत्फ़ आता है जीने में जब ऐसे मनाज़िर देखने को मिलते हैं। वो दूर कहीं झील के पार रोशनियाँ और धुंध से उभरता हुआ एक चेहरा लता जी का, याद करते हैं हम उन्हें। 28 सितंबर, बस 28 सितंबर, ये आया 28 सितंबर। बादलों बादलों बरसो नयन की कोर से, बिजलियों तड़पो हृदय की ओर से। बादलों बादलों बरसो नयन की कोर से। बहुत छोटा सा बच्चा था मैं, नन्हा सा वक्त, जब ये गीत मैंने पहली बार सुना। और ये गीत जो है ये सीता जी पे पिक्चराइज्ड है। फिल्म थी संपूर्ण रामायण। बस सुबह से ही मन में मस्ती छाने लगी थी जैसे ही घर में ये अनाउंसमेंट हुआ
कि बच्चों आज तुम्हें फिल्म दिखाने ले जाया जाएगा। फिल्में तो हमारे लिए बैंड होती थी उस ज़माने में, लेकिन ये क्या भाई। लेकिन जब पता चला कि फ़िल्म संपूर्ण रामायण है तो प्रसन्नता और बढ़ गई। मैं उस फिल्म को देखकर इस गीत को अपने साथ लेकर आया, लेकिन इतना ही नहीं, ये गीत, एक और गीत मुझे उसमें फिल्म में बहुत ही मधुर लगा। सन सनन सनन जारियो पवन दूर देश, दूर देश ले जा संदेश। क्या गीत होते थे। आज मैं सोचता हूँ, क्योंकि वक्त ने इंसान को अपने आप में इस तरीके से लपेट लिया है, वो भूल गया है प्रकृति क्या होती है, वो भूल गया है कि बारिशों में भीगने का सुख क्या होता है, हरियाली और रास्ते किस तरीके से इंसान के जीवन में सुख भर देते हैं। इंसान भूल चला है, इसीलिए दुविधा है, संशय है और परेशानी है। इस मंज़र को जब मैं देख रहा हूँ और मुझे वो दौर याद आ रहा है, मैं शायद 9 या 10 बरस का था जब ये फिल्म मैंने देखी थी। ये दोनों गीत इतने मधुर लगे मुझे। वसंत देसाई का संगीत, भरत व्यास की कलम से उपजे हुए शब्द ढूंढे से न मिले, और कई सालों के बाद जाकर जब मेरी उम्र और बड़ी हो गई तो मैंने कहा यार ये गीत मुझे चाहिए, ये कहाँ से लाऊं। मिल नहीं रहे थे कहीं भी। खैर, हमारे पास में एक जगह थी जहाँ पे हम जाते थे, और वहाँ से जाकर के वो जो रिकॉर्डिंग करने वाला बंदा था थोड़ी निर्दयता दिखाता था। हाँ जी, उस ज़माने में 25 रुपये लगेंगे। अच्छा ये गीत चाहिए, ये तो 100 रुपये का मिलेगा जी। खैर, हमने उनको टेप करा लिया और उन गीतों को सुनते रहते हैं। आज मैं सोचता हूँ इन बरसते हुए बादलों को देखकर वो कलाकार किस तरह के थे। भरत व्यास जी की ज़िंदगी का अपना दुख और वसंत देसाई साहब की बहुत ही दर्दनाक मौत इन गीतों को आज मेरे लिए बहुत अहम बना देती है। वो कलाकार मेरे दिल के इसीलिए करीब रहते हैं क्योंकि उनमें ओरिजिनलिटी थी, नैसर्गिकता थी, और वो गीत आज भी हैं शादाब। हम भूलते नहीं क्योंकि वो है बिल्कुल लाजवाब। ये दृश्य इतना मधुर, सवेरे सवेरे और बारिश की बरसती हुई बूंदों में झांकते हुए वो चेहरे, ख़ास तौर से अनीता गुहा मुझे इस फिल्म के बाद बहुत ही खूबसूरत लगती थी। और अनीता गुहा को जितना काम मिलना था वो तो नहीं हो पाया। ऐसा कोई न्याय दुनिया में है नहीं कि जो आपके अंदर टैलेंट है उसके हिसाब से आपको मिले। लेकिन मैं अनीता गुहा को देर तक उनकी जो भी फिल्म आती थी देखा करता था। इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन अदाकारा, लेकिन वो नहीं मिला जितना उन्हें मिलना चाहिए था। खैर, वो उन्हें कोई तसल्ली इस बात की थी, वो अपना काम करती रहीं, ज़िंदगी आगे बढ़ती रही। और ये गीत मुझे याद आ गए सवेरे सवेरे। बादलों बरसो, भाई देखो बरसते रहना। बहुत दूर से आया हूँ, 3 दिन तो हो गए बारिश पीते, अभी और भी इरादा है मेरा बारिश को पीते रहने का। क्योंकि बारिश में जो गीत लता जी के मुझे याद आते हैं, और ये परिंदों की आवाज़ें, तो इन्हें कभी नज़रअंदाज मत करिएगा। ये किस तरीके से परिंदे जो हैं ये हमारी ज़िंदगी को रखते हैं ताबिंदे। मैं याद कर रहा हूँ लता जी को, और उसकी वजह क्या है कि एक बड़ा अहम दिन है 28 सितंबर। 28 सितंबर 1929 था वो, और जो मेहनत लता जी ने अपनी ज़िंदगी में की वो उनकी आवाज़ में झलकती थी। विरह, दुख, अकेलापन, आइसोलेशन, एलिनेशन, सारे भाव उनमें दिखाई देते थे। जाने कितनी बार हृदय से मैंने उसे पुकारा, निठुर पिया के कानों तक पर मेरी आवाज न पहुंची। अब इस धुन को जब हम सुनते हैं हमें वक्त नहीं लगता ये जानने में कि ये उस संगीतकार की धुन है जिसने कभी मार्केट की, बाजार की, फिल्म इंडस्ट्री की फिक्र की नहीं, कि बस अपना काम करते चले गए। जय जी। इस धुन का जो विरह है वो लता जी ने इस तरह से, लेकिन विरह तो शंकर जयकिशन की धुनों में भी होता था। यही लोनावला, यही आशियाना, यही बैठकर डायरेक्टर लेट टंडन जी से कितनी सारी बातें होती थी। हम उनसे पूछा करते थे, सवाल वो जवाब देते थे। कैसे गीत बना लेट जी, बताइए ना।
तुम्हें याद करते करते जाएगी रे सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। मुस्कुराते हुए चेहरे से झांकती हुई अतीत की यादें लेख जी की, और फिर वो हमें बताते थे कि कैसे ये ख्याल शैलेंद्र जी के मन में आया, कैसे शंकर जी किशन ने धुन बनाई। और इस फिल्म के बारे में ही वॉज वेरी श्योर, लेख जी, कि सारे ही गीत शैलेंद्र जी के होंगे, धुनें शंकर जय किशन की होंगी और लता जी की गायकी होगी। तो आम्रपाली अपने ढंग में, जहाँ तक संगीत का जिक्र हम करते हैं, लता जी की ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत फिल्म्स में से एक फिल्म है आम्रपाली। सभी गीत से मतलब तड़प ये दिन रात की, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये प्रेमियों की नगरी, जहाँ तुम्हारा काम क्या है, तुम अपना काम से काम रखो, हमें प्रेम करने दो। ये ख्यालात शैलेंद्र जी के, और आवाज़ लता जी की मधुर सौंदर्य और माधुर्य का संगम उस आवाज़ में दिखाई देता है। हम याद करते हैं लता मंगेशकर जी को। देखो, इस झरने को ढूंढते रहे, मिलके नहीं दिया। कभी धुंध से ढका था और कभी कहीं। आज बादल खुले, आसमान साफ हुआ तो झरना दिखाई दिया। हरियाली के बीच में ये झरना कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो भाई उस दिन तो लौटना पड़ा था, और मैं भी आ गया हूँ। ये झरनों को ढूंढते हम यहाँ तक आ गए। और मज़ा ये है कि थोड़ा सा जूम करके अगर इसको देखा जाए तो कुछ बात बन जाए। वाह, ये मुकेश साहब के साथ जो गीत लता जी ने गाए हैं वो बड़े कमाल हैं। अब जैसे ये सामने से उगता हुआ सूरज, पंचम ने तो इस पे भी धुन बना दी। सूरज से जो किरण का नाता, सागर से जो लहरों का, वही है तेरा मेरा रिश्ता, तू माने या न माने। जिस तरह इस परिंदे की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है, उसी तरह लता जी की आवाज़ इन कलाकारों के साथ सुनाई देती थी, और मुकेश साहब के साथ तो ख़ास तौर से। कहीं करती होगी वो मेरा इंतज़ार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। ये गीत अनमोल हैं क्योंकि ये कलाकार अनमोल हैं। हम सफ़र अब ये सफ़र कट जाएगा, रास्ते में जीना अब घबराएगा। और मैं तो भूल नहीं सकता कभी, कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता,
ये गीत तो शंकर जयकिशन के मैं कभी भूलता नहीं, क्योंकि इन गीतों को गाते हुए मुकेश साहब और लता जी ने एक अलग तरह का माहौल बना दिया था, जो बचपन से लेकर आज तक मेरे मन में रहता है। आसमां के बदलते हुए रंगों को देखकर ज़िंदगी के रंग याद आते हैं, और वो कलाकार याद आते हैं जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में इतनी खुशी रही, रौनक रही। और लता जी तो एक ऐसा कोहिनूर हैं जिन्हें जब जब हम सोचते हैं मन प्रसन्न होता है, और हमें खुशी होती है कि हम उस दौर में थे जिस दौर में लता जी ने बेहतरीन गीत गाए, और न जाने कितने सारे कलाकारों के साथ गीत गाए। एक खूबसूरत शहर, अभी नींद में है दहर, मैं तो दिन शुरू किए लेता हूँ अपना। बारिशों के बाद धूप निकली, खिल उठी घाटी, झील मुस्कुराने लगी, खामोशी गुनगुनाने लगी। दिल का शालम, क्या मंजर है। घास का तो जैसे रंग ही बदल गया, हरियाली और रास्ता। तमहीदी दौर से ही लता जी ने मुकेश साहब के साथ ड्यूएट गाने शुरू कर दिए थे। छोड़ गए बालम मुझे, हाय अकेला छोड़ गए, दम भर जो धर मुँह फेरे ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूं। संगीतकार भी इस बात को जानते थे और गीतकार भी, कि ये जोड़ी बहुत अच्छे ढंग से गीतों को निभाती है। वक्त आगे बढ़ता गया, लता जी मुकेश साहब के साथ गीत गाती चली गईं। इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। इस जोड़ी से पहले मुकेश साहब रुखसत हुए 1976 में, और लता जी उसके बाद भी अपने करियर पर फोकस करती रहीं। लेकिन वो सुरीली आवाज़ जो उनकी ज़िंदगी के साथ जुड़ गई थी, वो अचानक उन्हें छोड़कर चली गई, और लता जी तब भी गाती रही। सुनते हैं प्यार की दुनिया में दो दिल मुश्किल से समाते हैं, क्या गैर वहाँ अपनों तक के साए भी नाने पाते हैं, साए भी नाने पाते हैं। हमने आखिर क्या देख लिया, क्या बात है क्यों हैरान हैं हम, एक दिल के दो अरमान हैं हम, ओ मेरे सनम। जिंदगी में कभी हरियाली रहती थी और कभी सुनसान रास्ते, लेकिन ये दोनों ही गायक गीतों को गाते रहते थे। हम सफ़र अब ये सफ़र कट जाएगा, रास्ते में जीना अब घबराएगा। सुनसान वीरान रास्ते भी कहकशां से नज़र आते हैं,
जब ज़िंदगी में किसी का साथ होता है। हम सफ़र मेरे हम सफ़र, पंख तुम परवाज़ हूँ, जिंदगी का गीत हो तुम, साज की आवाज़ हम। गीत लिखने वाले जो गीतकार थे वो इस एहसास को समझते थे, तभी तो वो गीत हमें आज भी याद आते हैं। और मेरे बचपन से जुड़ा हुआ वो गीत, जहाँ हम आके पहुँचे हैं वहाँ से लौट कर जाना नहीं मुमकिन, मगर मुश्किल है दुनिया से भी टकराना। तेरे लिए हम कुछ भी सहेंगे, तेरा दर्द अब दर्द मेरा, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। ये गीत तो मैं बार बार गाता हूँ। न जाने इस गीत में ऐसी क्या कशिश है। ऑर्केस्ट्राइजेशन मुकम्मल, एहसास भी पूरा, अक्सर ही याद आता है हरियाली और रास्ता। दिल लगाया था पर न थी ये खबर, मौत का ये भी एक बहाना है, जिंदगी का जब फसाना है, रोते रोते भी मुस्कुराना है, इश्क में जानते हैं जाने गई, इश्क में जानते हैं जान गई, फिर भी कहते हैं आज़माना है, जिंदगी का जब फसाना है, रोते रोते भी मुस्कुराना है। ऐसे मनाज़िर में खामोशियाँ ही ज़ुबानें बन जाती हैं, कहने को कुछ रह कहाँ जाता है। ला रा रा रा
आराम मिलता है यहाँ आकर, शहर की भागम भाग से दूर। ये कुंज एक गुजरे दौर की याद तो दिलाते हैं। ज़िंदगी मुस्कुराने लगती है, गुनगुनाने लगती है, हाँ कुछ था जो छूट गया, बहुत कुछ ज़िंदगी में लुट गया, लेकिन फिर भी यादें तो याद रहती हैं ना। और ये परिंदे वो यादें याद दिलाते रहते हैं। सुबह से गाना शुरू करते हैं ये परिंदे इस बस्ती में, परिंदा नगरी में, और गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। कितना सुरीला एहसास है इनका, कितना सुरीला। गाते रहेंगे ये तो। ओके, आज लता जी को याद कर रहा हूँ क्योंकि उनकी सालगिरह है, दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन उनके गीतों को तो मैं कभी भूलता नहीं, जहाँ मौका लगता है गाने लगता हूँ। ऐसे खूबसूरत मनाजिर में आकर के भी वो दर्दीला गीत मुझे 1960 का याद आता है। दिल को संभाला न दामन बचाया, फैली जब आग तब होश आया, गम के मारे पुकारे किसे हम, हमसे बिछड़ा हमारा ही साया, दिल अपना और प्रीत पराई, किसने है ये रीत बनाई, आंधी में एक दीप जलाया और पानी में आग लगाई। शैलेंद्र जी के अल्फाज, शंकर जयकिशन की धुन, और शंकर जयकिशन के दोनों असिस्टेंट सेबेस्टियन और दत्ताराम जी। कहाँ अकॉर्डियन आना है, कहाँ 40 वायलिन बजनी है, कहाँ पीछे बैठे हुए लक्ष्मीकांत जी मैंडोलियन बजा रहे हैं, मालूम ही नहीं होता था। ऐसा ऑर्केस्ट्राइजेशन भी फिर नहीं बना। दुनिया हैरत में पड़ गई उस वक्त जब 1960 के फिल्म फेयर अवार्ड्स घोषित हुए। सब जानते थे कि 1960 के अवार्ड मिलेंगे नौशाद साहब को मुगल आजम के लिए, लेकिन जब फैसला हुआ तो फैसला ये हुआ कि शंकर जयकिशन फिल्म फेयर अवार्ड पा लेते हैं फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई के लिए। तो ये गीत बड़ा रसीला है, दर्दीला है। शंकर जयकिशन को तो मैं अक्सर ही याद करता हूँ, उनकी धुनें अपने ढंग की अनूठी। और ये धुन विशेष आज लता जी की सालगिरह पे ऐसे खूबसूरत मनाजिर में आते हुए मैं उन्हें कभी भूलता नहीं। मेरे ख्याल से 8200 के करीब गीत गाए हैं उन्होंने, लेकिन कोई भी गीत किसी भी गीत से कम नहीं। ये मुनासिब वक्त है कि थोड़ा और आगे बढ़ें और आगे जा कर के लता जी को याद करते रहें। हो गया? यस। ये ऑफ कैसे होता है? यस भाई, देखो ये ऑफ हुआ कि नहीं? ये हरियाली और ये रास्ता, इन राहों पर तेरा मेरा जीवन भर का वास्ता। ये हरियाली और ये रास्ता, ला 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 क्या ऑर्केस्ट्राइजेशन होता था शंकर जयकिशन का, रंग भर देते थे धुन में। और यूँ लगने लगता था कि अल्फाज भी जो होते थे वो उसमें गुथ जाते थे पूरी तरह से, और फिर गायकी
लता जी और मुकेश साहब की। ला रा 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 रा। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। सूनी कच्ची पगडंडियों पे चलते चलते पाँव में छाले नहीं पड़ते थे और एक अजीब सा गुदाज एहसास होता था। मंजिल पे पहुंच जाते थे तो ठीक, नहीं भी पहुंचे तो ठीक। और छोटे छोटे से झरने बहते हुए कुछ ऐसे आबशार, चारों तरफ फैली हुई हरियाली जिंदगी में गुनगुनाहट भर देती थी। ये था वो दौर, ये था वो दौर, ये थे वो दिन, याद आते हैं। इन राहों पर ला 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 ला। शंकर जयकिशन। दिल अपना और प्रीत पराई किसने है ये रीत बनाई। आंधी में एक दीप जलाया और पानी में आग लगाई। दिल अपना। और फिर इसके बाद में पियानो, अकॉर्डियन का बजना, कहीं वायलिन का बजना। शंकर जयकिशन भी कमाल ही करते थे। सभी संगीतकार अपनी जगह अनूठे और अनोखे। दूर के हो चंदा, आ मेरी बाहों में आ, दिल में रोशनी कर। अलग ही मालूम हो जाता था ये धुनें शंकर जयकिशन की हैं। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। रमता जोगी बहता पानी, दोनों की है एक कहानी। बस यही है जिंदगी की अभूतपूर्व निशानी। कलरव कहें या इंचरा, लेकिन मालाबार बर्ड की आवाज़ तो अलग ही है। विसल बजाती है या बजाता है पता नहीं। ये देखिए, सुनिए। आहा, आज पूरे मूड में है ये बर्ड। यहाँ से कहीं से ये आवाज़ आ रही है परिंदे की।
खुल के गा रहा है ये परिंदा, मौसम और माहौल के मुताबिक। मलाबार। ये है प्रसन्नता, प्रफुल्लित हो जाना। कोई वजह नहीं है परिंदे की मेरे ख्याल से खुश होने की, बस इन्हें आदत है। तो ये हैं तो है ना, खूब जम के गाते, गुनगुनाते। ये है परिंदा नगरी, अलग अलग आवाज़ें, कलरव, इंचरा। दिन की शुरुआत इतने खूबसूरत अंदाज में होती है कि इंसान सोचने लगता है, वाह प्रकृति, बस तेरे सामने समर्पण कर दिया जाए, वो भी वालिहाना। तो संगीत तो अपने आप ही उभर के आता है जब हम प्रकृति के सामने समर्पण कर देते हैं। कुछ ऐसी ही शहर है ये, अपने साथ बहुत सारी यादों को लिए हुए। ये ऑक्टोपड बजता था ना इस ज़माने में, जैसे ओपिनियर साहब के यहाँ। ये परिंदा अलग ही है, टक 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 टक। ये और आवाज़ें कितनी मधुर हैं। पंछियों ने अपनी उड़ान भी लेनी शुरू कर दी, दिन शुरू हो चुका है।